मैदान में है। हम एक भट्ट साहब ने एक सवाल खड़ा किया है, भट्ट साहब ने एक सवाल खड़ा किया है कि जिनको अभी हार की बौखलाहट से दल बदल करके लोगों को ले रहे हैं, वो अग्निवीर साबित करना चाह रहे हैं, उनको राजनीति में अग्निवीर भी तैयार कर रहे हैं कि 4 साल में इनका काम खत्म। नहीं, देखिए भट्ट जी मेरे बड़े भाई के समान है, बहुत सम्मानित है, बहुत सीनियर है। उन्होंने जो सवाल किया है, मैं समझती हूँ कि ये सवाल करने लायक नहीं था, क्योंकि देखिए उनको मौका मिला, वो सांसद रहे। अब ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि अगली बार हम किसी और नए व्यक्ति को मौका देंगे, उनको आगे बढ़ाने की बात करेंगे, उनको आगे लेकर जिनका टिकट कटा वो आगे जाएंगे, उनका प्रमोशन होगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता कि जो एक पद पे रहता है वो बार बार उसी पद पे रहेगा, क्योंकि उनका प्रमोशन होता है, अच्छा काम करते हैं वो आगे जाते हैं, अगले को मौका मिलता है। तो अगर अनिल बलूनी जी को यहाँ मौका मिला है काम करने का और बेहतर काम करने का, और जिनका वहां से टिकट कटा है उनको और आगे प्रमोशन मिलेगा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप ये कह दे, आरोप लगा दे किसी वो उन्होंने शायद काम नहीं किया इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। हमने काम किया है, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है, और आपको दिखाई भी देगा कि अनिल बलूनी जी बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं पौड़ी सीट, क्योंकि जो उनकी नीतियां है, उनका जो काम करने का तरीका है। जो चलिए मैं इस पे एक बार एक सवाल दोनों से लेना चाहूंगा। मैं कमलेश जी वापस लौट रहा हूँ, आपके जो साथी हैं उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। भट्ट साहब अभी आपने सुना कमलेश जी को? देखिए योगेंद्र जी, मेरा जो सवाल है उसका जवाब इनसे बना नहीं। मैं सिर्फ यही तो कह रहा था कि इन्होंने सेना में अग्निवीर बना दिया, नौजवानों को हाथ में पकोड़े तलने के लिए दे दिए, नौकरियां छीन ली। अब राजनीति में आप ये बताइए, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देता, उसे टेरी में देता हूं। दिनेश दनाई आपने वहां अपने साथ मिला लिया, धन सिंह जी को भी मिला लिया, किशोर भाई वर्तमान में वहां विधायक है कांग्रेस से जाकर। अब आपके यहाँ कोई हाथ बताइए किसको 27 में किसको टिकट दोगे? जिस एक को टिकट दोगे 2 अग्निवीर हो गए। उनकी तो विचारों की राजनीतिक अग्निवीर की तरह हो गई, ना टिकट मिलेगा ना वो भाजपा में उनका कोई अस्तित्व रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अराजकता का माहौल बनाया है वो हर सीट में हो गया। हर जगह से कांग्रेस के आदमियों को, आम आदमी पार्टी के आदमियों को लाकर आपने उनकी राजनीतिक हत्या तो करी। हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए किसको टिकट दोगे आप? और अगर आप 10 साल में आप सत्ता में रहे हैं तो अभी भी विकास करोगे? आप बताने के लिए आपके पास क्या है? जंगली जानवरों से आपने निजात नहीं दिलाई, कॉलेज स्कूल आपने पहाड़ों में बंद कर दिए, पलायन रुक नहीं रहा है, राजधानी का पता नहीं है, विकास के नाम पर हालात इतने खराब है, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, अंकिता हत्या हो रही है तो माँ उसके जो है वीआईपी का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता का बता रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मोदी के अलावा कुछ और है भी कि नहीं? और जो 3 योजनाएं इन्होंने यहाँ चलाई वो उनकी हालत आपको मैं बता ही रहा हूं कि ऑल वेदर रोड की हालत ये है कि सड़क में जरा सी बारिश आती है वो एक वेदर नहीं झेल पाती। ट्रेन की हालत आपने देख ही ली कि सिलक्यारा चले सर, समय कम है। भट्ट साहब समय कम है। मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है जी। कमलेश जी इतना कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ बात खत्म करके। भट्ट जी के पास कोई जा ही नहीं रहा ज्वाइनिंग करने के लिए, तो भट्ट जी कहाँ से कराएंगे बेचारे? यूकेडी हमारी क्षेत्रीय दल है इस उत्तराखंड का, अगर वो कुछ नहीं कर पाए, जनता के बीच में नहीं जा पाए, सत्ता पक्ष के सामने करे, तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा, क्योंकि इनको काम